तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके इस अपने YouTube चैनल पढ़ाई मेनिया में। आज है 14 मई 2020 और 14 मई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें तो आपको वीडियो पहले मिले। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कितने लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 लाख करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है और इसका पूर्ण डिटेल हमारे वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा और प्रधानमंत्री ने इसे लैंड लेबर लिक्विडिटी और लाज पर बल देने के लिए इसका ऐलान किया है। तो अब वित्त मंत्रालय द्वारा इसका डिटेल दिया जाएगा। तो हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमन। और हाँ, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि ये 20 लाख करोड़ हमारे जीडीपी का 10% है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि प्रधानमंत्री ने जितने लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है वो हमारे जीडीपी का कितना परसेंट है। तो ये हमारे जीडीपी का 10% है, ये आपको याद रखना है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष मनोज आहूजा जी नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए मनोज आहूजा। तो अब ये सीबीएसई के नियुक्त किए गए हैं। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वर्तमान में कौन थे? ये ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में कौन है अभी सीबीएसई के अध्यक्ष? अनीता करवाल। अनीता करवाल की ही जगह मनोज आहूजा जी लेंगे। तो अब ऐलान कर दिया गया है कि अब मनोज आहूजा जी सीबीएसई के नए अध्यक्ष होंगे। तो सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ है? सीबीएसई का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। सीबीएसई की स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एशिया ओशियन जोन के लिए फेड कप हॉट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हाल ही में एशिया ओशियन जोन के लिए फेड कप हॉट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सानिया मिर्जा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए सानिया मिर्जा, जो कि इंडोनेशिया के प्रिस्का मेडलिन नुग्रोहो को हराकर ये अवार्ड जीती है। तो अब बात कर लेते हैं हम फेड कप के बारे में। तो फेड कप एक विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक महिला अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो कि 1963 में शुरू किया गया था, 1963 में। और यह कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा दिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा दिया जाता है। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का अध्यक्ष कौन है? तो डेविड हैगर्टी हैं। डेविड हैगर्टी, ये आपको याद रखना है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कौन से राज्य ने अपने, यहाँ पे राजधानी नहीं होगा ये, तो हाल ही में कौन से राज्य ने अपने शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है? तो हाल ही में गुजरात राज्य ने अपने एक शहर में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। और कौन से शहर में कर दिया है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद शहर में कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो कि डिलीवरी बॉय आएगा देने, उसके लिए भी कुछ मापदंड तय किए गए हैं। डिलीवरी बॉय को हाथ में दस्ताने, मुंह में मास्क
और साथ ही साथ सैनिटाइज़र का प्रयोग करना होगा। और डिलीवरी बॉय जिस कंपनी से बिलोंग करता है, या अमेजन से हो या फ्लिपकार्ट से हो, तो उस कंपनी को और उस डिलीवरी बॉय को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना भी अनिवार्य कर दिया है। तो अब ये गुजरात ने किया है। तो अब गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम विजय रूपानी हैं। और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। तो आइए, ये आपको याद रखना है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? तो तेलिया रुमाल, जो कि तेलंगाना का तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। तो अब तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है, तो आइए तेलंगाना के बारे में बात कर लेते हैं। तो तेलंगाना के सीएम कौन? तेलंगाना की राजधानी सबसे पहले है हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन, तमिलसाई सौंदरराजन। और बात कर लेते हैं ये जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग देता कौन है? तो जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। और एक राज्य के और जीआई टैग मिला है, तो वो कौन सा है? झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को और झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किनके द्वारा डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। टीडीबी और सीआईआई दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया है। तो टीडीबी और सीआईआई ने किया है। तो टीडीबी के बारे में जान लेते हैं। टीडीबी का फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड बोर्ड है। और सीआईआई क्या है? सीआईआई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और रीस्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो रीस्टार्ट का फुल फॉर्म है रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन, रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। ये आपको याद रखना है। तो आइए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरिया पर यूसीआई ने कितने साल का बैन लगा दिया है? फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरिया पर यूसीआई ने कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 साल। 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगाया क्यों है? ब्लड बूस्टर दवा, जो कि इन्होंने एक मैच के दौरान ब्लड बूस्टर दवा टैबलेट लिया था, वो और वे पकड़े गए थे, जिस कारण इन्हें 4 साल का बैन लगा दिया है। और ये बैन यूसीआई ने लगाया है। तो यूसीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूसीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन। और इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? आइगल, स्विट्जरलैंड में। और इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन के अध्यक्ष कौन है? डेविड लेफ्टिनेंट, डेविड लेफ्टिनेंट। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जेरी स्टीलन का निधन हुआ है, वो कौन है? जेरी स्टीलन का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो वो एक अमेरिकन कॉमेडियन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, कि वो एक अमेरिकन कॉमेडियन थे, जिनको 1997 में
एमी अवार्ड्स के लिए भी नामित किया गया था। 1997 में एमी अवार्ड के लिए भी नामित किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कोविड-19 महामारी के कारण कब तक के लिए लंबित हो गया है? तो जो भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होने वाला था वो कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है, और वो स्थगित कर दिया गया है 2021 तक, कि 2021 तक अब हमारे यहाँ कोई भी गेम नहीं होगा। इसीलिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कोविड-19 महामारी 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। और ये भारत में होना तय था, और भारत के 5 शहरों में होना तय था, जो कि अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई में होना था। और इसका समापन मुंबई में होना था, यानी फाइनल्स मुंबई में खेला जाना था। तो फीफा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। और फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। तो ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मनमीत सिंह का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो मनमीत सिंह एक राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन थे। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये खिलाड़ी थे, मनमीत सिंह खिलाड़ी थे, जो कि एक राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन थे। 1989 में हैदराबाद में हुए पुरुष सिंगल फाइनल में एसएस सियाराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता था इन्होंने। तो ये आपको याद रखना है कि ये 1989 में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीते थे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपके कल जो मैंने पूछा था क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2020 के लिए भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सिद्धार्थ बदराजन को सम्मानित किया गया है। और चलिए बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शोभन रिथी, जो मैंने कल ही बताया, कंबोडिया की हैं। इन्हें कंबोडिया में पत्रकारिता के लिए मिला था। फेंडबिन और जी लहुआ, ये दोनों को चीन के हैं, इनको भी मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड। तो चलिए बढ़ते हैं। आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने FIR आपके द्वार योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, और जितना हो सके इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके इसको डिटेल में लिख के दें, ताकि आपको एक क्वेश्चन हमेशा याद हो जाए। तो रोज़ाना करंट अफेयर के वीडियो देखने के लिए और GK के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पढ़ाई मेनिया सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।